अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक अहम ख़बर आपसे शेयर करनी थी और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने अचानक आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वो अदालत से उठकर घर चले गए और उन्होंने ये जाते हुए कहा कि मैं मज़ीद आला अदलिया का हिस्सा नहीं रहना चाहता और मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये जज साहब कौन हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वो कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही हैं। हम आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हालात हाज़रा से आगाह करते रहें। तो नाज़रीन, ये जो जज साहब हैं जिन्होंने अचानक रिज़ाइन किया, जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ चौधरी, इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कौन है, ये किस शोबे में महारत रखते थे और फिर ये कि इन्होंने जो अचानक इस्तीफ़ा दिया उसकी क्या वजूहात थी और इस हवाले से जो इनके जो करीबी हल्के हैं वो क्या कहते हैं। जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ चौधरी सितंबर 1971 में पैदा हुए और उनका ताल्लुक़ एक वेल कनेक्टेड फैमिली से था। वो वकालत के शोबे में आए और उनकी जो महारत थी वो फौजदारी के मुकदमा थी, यानी कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनमें उनकी महारत थी। और इस्लामाबाद के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते थे क्रिमिनल के, फौजदारी के, इसमें लोगों की कोशिश होती थी कि जस्टिस जो अब्दुल अज़ीज़ चौधरी हैं उनको अपना वकील मुकर्रर किया जाए। यहाँ पर एक ये भी बात है कि जो इस्लामाबाद या रावलपिंडी है, यहाँ पर फौजदारी के जो माहिर वकला हैं उनकी तादाद जो है वो गिनी चुनी है और इसमें जो बड़े नाम थे वो इस वक्त इस दारिफ़ानी से भी कूच कर गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है फौजदारी के वकला का। तो जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ चौधरी जो हैं, इनको जब ये 45 साल के हुए यानी कि 2016 में, तो इनकी अपॉइंटमेंट होगी लाहौर हाई कोर्ट में एज़ एडिशनल जज। इसमें मैं ये भी एक बात बता दूं कि आला अदलिया में जो जजों की जो अपॉइंटमेंट की जो उम्र है वो 45 साल है, यानी 45 साल के बाद वो एलिजिबल होते हैं कि उनको आला अदलिया में यानी कि हाई कोर्ट में उनको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इसमें हमने देखा कि बहुत कम ऐसा होता है कि 45 साल की उम्र में एक जो वकील हैं उनको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए, क्योंकि फिर उनके पास एक बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत लंबा टाइम होता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 62 ईयर्स है, यानी कि 62 साल पे रिटायर होते हैं। और अब फिर इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो वहाँ पर 65 साल में एक जो जज है वो रिटायर होते हैं। यानी कि अगर 45 साल में एक वकील जो है वो 45 साल की उम्र के बाद उनको आला अदलिया में लिया जाता है तो वो उनका कैरियर 20 साल पर मुहित होता है, यानी कि वो 20 साल जो है वो जज के ओहदे पर रह सकते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसकी ज़िम्मेदारी वो 20 साल तक अदा करते रहेंगे। तो जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ चौधरी जो हैं, इनका ये आजकल मुल्तान बेंच में तैनात थे और जो वहाँ की लोकल बार है उसने भी इनके रेजिग्नेशन के हवाले से एक रेजोल्यूशन जो है वो पास की है और उसमें उन्होंने ये कहा कि आज मोरखा 19/1/2021 को जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ चौधरी नागहानी वजूहात की बिना पर अचानक कमरा अदालत से उठ खड़े हुए और उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वो अब आला अदलिया का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो बार एसोसिएशन ने जो अपनी करारदाद है उसमें ये भी लिखा है कि अगर जज साहब अपना फ़ैसला वापस नहीं लेते तो फिर 20 तारीख को हड़ताल की जाएगी। यहाँ पर इनके इस्तीफ़े के हवाले से मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ जो हैं वो गर्दिश में हैं। एक ख़बर ये भी है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उनके साथ इनके कुछ इतने खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे और जो जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ चौधरी जो हैं ये चाहते थे कि इनकी जो पोस्टिंग है वो रावलपिंडी बेंच में हो जाए। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ़ बेंचेस हैं और
एक रावलपिंडी में बेंच है, एक मुल्तान में बेंच है, फिर बहावलपुर में बेंच है। तो जहाँ पर मुकदमात की तादाद के हवाले से वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ बेंचों में जजेस की भी तादाद रखी जाती है। तो रावलपिंडी में जो बेंच है वहाँ पर 3 या 4 जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के होते हैं। तो इनका ये ख्याल था कि इनको यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाए और उन्होंने इसकी बाकायदा एक दरख्वास्त भी की थी चीफ़ जस्टिस जो है कासिम खान उनसे, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त जो है वो कबूल नहीं हुई और रावलपिंडी के बजाय उनको मुल्तान बेंच में भिजवा दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस अब्दुल अजीज़ जो हैं ये इस वजह से रावलपिंडी बेंच में पोस्टिंग चाह रहे थे क्योंकि इनकी वालदा की तबीयत नासाज थी और वो चाहते थे कि वो रावलपिंडी में अगर वो तैनात होंगे तो इस्लामाबाद में अपनी वालदा के साथ वो रह सकते हैं। चूँकि इनकी जो दरख्वास्त है वो मंजूर नहीं हुई तो ये इन्होंने बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दिया गया। ये एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो जस्टिस अब्दुल अजीज़ चौधरी हैं वो चूँकि 5 साल तकरीबन उनको हो गए हैं वो इस शोबे में हैं, वो जज के बतौर जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो ख़ुद चाह रहे थे कि वो वकालत के शोबे में वापस जाएँ। क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी आपको अगर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बताऊं तो एक जो जज हैं उनकी जो हाई कोर्ट के जज हैं वो 12 लाख रुपया उनकी तनख्वाह होती है। फिर उसके अलावा उनको जो दीगर मराद होती हैं, घर होता है, उनके साथ एक स्कॉट होता है, उनके बाकी मेडिकल वगैरह और इस तरह के हाउस रेंट वगैरह होता है, 65,000 रुपया हाउस रेंट होता है। लेकिन जो एक अच्छा फौजदारी का वकील है वो एक मुकदमे में तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपया उसको फ़ीस मिलती है। तो इसी वजह से शायद जो फौजदारी के बड़े वकला हैं वो इस बात से एग्री नहीं होते कि उनको अदालत में जो है वो हाई कोर्ट में जज बना दिया जाए। आप देखें फौजदारी वकील के एक बहुत बड़े नाम है ख्वाजा हारिस, लेकिन वो कभी भी इस बात पर राज़ी नहीं होंगे कि उनको एक हाई कोर्ट में या इवन के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर जो है वो उनको जज बनाया जाए। तो क्योंकि उनकी वकालत जो है वो बहुत अच्छी चलती है। तो जिन वकला की वकालत बहुत अच्छी चल रही हो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, तो वो इस बात से अवॉइड करते हैं कि वो आला अदलिया का हिस्सा बने। जस्टिस अब्दुल अजीज़ चौधरी हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 33वां नंबर था इनकी सीनियरिटी का। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 40 जजेस हैं, तो ये 33वें नंबर पे थे। और अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में रहते तो 2033 में इनकी रिटायरमेंट जो है वो होनी थी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो आप 3 साल मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं इसमें, तो 2035 में फिर ये रिटायर होते। यानी कि एक बहुत लंबा अरसा था इनके पास, ये चाहते तो उसको एंजॉय करते, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने की जो आला अदलिया में जो एक ट्रेंड है वो इस तरह से होता है, बहुत कम होते हैं, लेकिन होता इस तरह से है कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस फाइल होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको टेकअप किया जाता है और उनके जज के ख़िलाफ़ एविडेंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको ये मालूम होता है कि वो शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उनको हटा देगी ओहदे से, तो ऐसे मौके पर जो है वो जजेस अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं ताकि जो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलनी है और दीगर मराद मिलनी है वो वसूल करते रहें। क्योंकि जैसे कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में हुआ कि उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको अपने ओहदे से हटा दिया, तो उनको अभी जो पेंशन वगैरह या जो पोस्ट जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो उनको अभी नहीं मिल रहे। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। तो जस्टिस अब्दुल अजीज़ चौधरी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो वकालत में वापस आएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो पहले से ही कम है। अभी कुछ दिन पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास हुआ और उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नाम भिजवाए थे उन पर जुडिशल कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन नामों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इससे कबल भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कासिम खान, उन्होंने कुछ वकला के नाम भिजवाए थे, लेकिन उस पर जो है वकला ने बड़ा रद्द अमल ज़ाहिर किया क्योंकि
वो नाम तमाम गुज्जर बरादरी के वकला जो थे उनके भिजवाए गए थे, और इस हवाले से एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट भी एक वकील हैं उन्होंने फ़ाइल की है, लेकिन उसको टेकअप नहीं किया गया। तो अभी जो जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ हैं, इनका जो इस्तीफ़ा है वो हमारे ज़राए बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं उनको मौसूल हो गया है, और वो ये वज़ारत कानून में भिजवाएंगे, और फिर वज़ारत कानून जो है ये सदर पाकिस्तान को भिजवाएगी। और क्योंकि सदर पाकिस्तान ही हैं जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और उनकी डी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन भी वहाँ से ही जारी होता है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।